पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एवं राजगीर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने रविवार को प्रसिद्ध धर्मस्थल संत बाबा का दरबार राजाकुआ पहुंचकर आशीर्वाद लिया। धर्मस्थल पर दर्शन पूजन के बाद उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और जनसंपर्क अभियान भी चलाया। इस दौरान डॉक्टर प्रसाद ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिसके बल पर आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए प्रोत्साहित करें। डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि यदि इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर जनता उन्हें विधानसभा भेजती है तो वे क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से सदन में उठाएंगे और विकास कार्यों को गति देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित तबके तक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाना है ताकि समाज का हर वर्ग समान रूप से विकास की राह पर आगे बढ़ सके। जनसंपर्क अभियान के दौरान रवि पासवान, अनिल पासवान सहित बड़ी संख्या में स्थानीय समर्थक और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेरा परिचय हुआ कि मैं नालंदा का रहने वाला किशनपुर मेरा गाँव हुआ, पढ़ा लिखा मैं दिल्ली था, वही एम्स में था। हृदय का डॉक्टर ऑपरेशन करना बाईपास हार्ट का डॉक्टर और कॉलेज का प्रिंसिपल है 10 साल तक, कॉलेज का डायरेक्टर है 10 साल तक और 8 साल तक भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल। और बिहार में या जहाँ भी आप एम्स देख रहे हैं कोई नेता नहीं बनाया, हमने बनवाया। जितने भी एम्स बने पूरे इंडिया में, जब मैं डायरेक्टर जनरल बना तो पहला एम्स हमने पटना में बनवाया 2011, फिर भुवनेश्वर बनवाया, फिर भोपाल में बनवाया, फिर ऋषिकेश में बनवाया, अपने बनता चल रहा है। और बिहार से बिहार के रहने वाला हूँ तो बिहार के जो भी लोग हमारे पास हैं, हमारा मेरी माँ और बाबू जी की मजदूरी करते हैं, लोग 500 भाई पढ़े करके सब अफसर बने, हम दिल्ली गए, 2 भाई पुलिस अफसर बने, IT बने, ST बने, छोटा भाई पटना में डॉक्टर है। तो ये हमारा घर का पढ़ाई जो है, पढ़ाई हम लोग को करते हैं। हम चाहते हैं कि हम इतना दिन से मेरा देश आजाद हो गया, आज भी उसको विकास करते हैं। रोड बनने से विकास नहीं होता, स्कूल बनने से विकास नहीं होता। अगर घर के बच्चा ना पढ़े और बड़ा होकर के ज्ञानी ना बने, अपने पैर पर समझदारी ना हो, तो उस घर का विकास नहीं होता। क्योंकि देखिए आपके सामने एक मैं ऐसा आदमी हूँ जो आपके सामने खड़ा हूँ। मेरी माँ और मेरे बाबूजी दोनों सर पर कोयला ढोते थे। पहले बाबूजी गांव में मूरी कमाते थे, भूमिहार पूर्वी का। देखिए कि शादी हो गया तब बोले कि बच्चा होगा तब पढ़ेगा कैसे। गांव छोड़ के भाग गए कोल्लेरी में वो मजदूरी शुरू किए, फिर बन गए ठेकेदार, बड़े ठेकेदार बन गए और सब बेटों को पढ़ाया। बेटों को नहीं, सारे भतीजों को भी पढ़ाया। तो अगर केशवपुर का नाम आप जानेंगे तो वहाँ के जितने लोग हैं आपको सब घर में अफसर मिलेंगे। ये है कि जमीन नहीं है किसी का, लेकिन हम इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, BDO, CO, जज, आपको सब मिलेगा केशवपुर। जमीन जायदाद नहीं है लेकिन सब पढ़ा लिखा है। तो हमारा कहना है कि हमारे नीतीश कुमार जी ने हमारे बच्चों को पढ़ाई को ही बर्बाद कर दिया। आज प्राइवेट स्कूल खुल गया है, हमारे गरीब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते, वो पढ़ते सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। और मैं आपको बता दूं कि सरकार को, कोई भी सरकार हो, मैं नहीं कहता नीतीश बाबू की सरकार, कोई भी सरकार हो, पैसा को अगर खर्च करना है तो बच्चों के पढ़ाई में खर्च करो, वही प्रॉपर्टी, घर बनाने में नहीं। अगर बच्चा आपका पढ़ करके अच्छा बन गया तो उससे अच्छी बात है। और दूसरा चीज है स्वास्थ्य। आप पावापुरी जो देख रहे हैं, इसका कॉलेज का मान्यता भी हमने दिया JPG पर। तो अब हम आपके सेवा करने आए हैं, एक मौका दीजिए
हम ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ गरीबों के लिए आए हैं। अगर हम कुछ कर सकें, मेरे जो जिंदगी बची है वो मैं चाहता हूँ आप लोग के बीच में खर्च करूँ, आप लोग के कुछ कर सकूँ। जैसे डॉक्टर बनकर के मैंने सफदरजंग को आज एम्स के बराबर बना दिया। आप चाहिए सफदरजंग, किसी का भी दिल का बीमारी हो आपको मुफ्त होगा, किसी का भी ब्रेन ट्यूमर हो आपको मुफ्त होगा, कोई भी कैंसर की बीमारी हो आपको इलाज मुफ्त होगा। वो चाहिए तो एम्स की तरह बड़ा बन गया। और उसको बड़ा बनाने का मैंने इसलिए बनाया कि हमारे गरीब लोग को एम्स में भर्ती नहीं होता था, तो सफदरजंग में आके तो इसी उद्देश्य से हम आए हैं आप लोग के पास और काम करने आए हैं। नेता बनने नहीं आए, नेता को बताने आए कि कैसे काम किया जाए। ये सोच करके आप लोग के बीच में आए। आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए।